अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज आपके सामने एएसएफ के पास्ट पेपर एएसआई और कारपोरल के, ठीक है जी, आपके सामने लेके आया हूं। और मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि इसमें से आपके 20 नंबर पक्के हैं, ठीक है जी। अगर ये एमसीक्यूज आपने याद कर लिया, अगर 20 नंबर ना आए आपके, तो कमेंट में लाजमी बता देना कि यार मैंने याद करके गया था, तैयारी करके गया था, इसमें 20 नंबर मेरे नहीं बने, ठीक है जी। तो तैयारी करवाना मेरा काम है और नंबर लेना आपका काम है, ठीक है जी। याद आपने लाजमी करना है, ये नहीं आपने याद नहीं करना, याद लाजमी करके जाना है, ठीक है। तैयारी करोगे तो पास होगे। तो एएसएफ के पास्ट पेपर और एएसआई कारपोरल के, ठीक है जी। इस्लामियात, इंग्लिश और अपना जनरल नॉलेज है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि एएसएफ के लेटी या कोई और जॉब्स के लेटी कोई भी न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको आगाह दिया जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज है इंग्लिश का। आई एम फेड अप डैश हिज मेस, ठीक है जी। तो ये प्रेपोजिशन है, तो इसमें क्या आएगा आंसर? इसका आंसर है विद। आई एम फेड अप विद हिज मेस, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, आगे भी ये आएगा, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं। ही इज़ ट्राइड डैश देयर कंप्लेंट्स, इसका क्या आएगा आंसर? इसका आंसर हमारे पास बी ऑफ। ही इज़ टाइड ऑफ देयर कंप्लेंट्स, ठीक है जी। आगे हम देख लेते हैं। शी विल बी देयर डैश यू, शी विल बी देयर डैश यू, तो इसका आंसर हमारे पास फॉर यू, ठीक है जी। शी विल बी देयर फॉर यू। आगे हम देख लेते हैं। डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम ऑन हिम, ठीक है जी। डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम, ठीक है। बात पर, उसने मेरी बात पर फोकस नहीं किया, नोटिस नहीं किया, तो बात पर ऑन पर होता है, ठीक है जी। तो आगे हम देख लेते हैं। देखें फिर आ गया। आई एम फेड अप विद हिज मेस, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे है हमारे पास दी बॉय हु गोट फुल मार्क्स वाज सस्पेक्टेड डैश चीटिंग, इसका क्या आएगा? बाय चीटिंग, ठीक है जी। फुल मार्क्स वाज सस्पेक्टेड बाय चीटिंग, ये है प्रेपोजिशन हरफेजार जो वक़्त को ज़ाहिर करे, ठीक है जी। शी कंप्लेंट डैश पेन्स इन हर बैक अबाउट, शी कंप्लेंट अबाउट पेन्स इन हर बैक, ठीक है जी। आगे हम देख लेते हैं। माई ग्रैंड फादर इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग डैश द पेन इन हिज बैक, ठीक है जी। उसके जो ग्रैंड फादर हैं वो हमेशा द पेन हिज बैक, उनकी बैक साइड पे दर्द होती है। अबाउट, ठीक है जी, अबाउट आएगा इसका। द पायलट ब्लेम्ड हिज कुलीग लूजिंग देयर वे डैश लूजिंग देयर वे, इसका आएगा फार, के लिए, ठीक है। फार होता है के लिए। इन इन्फेंट डिपेंड्स डैश इट्स मदर फॉर फूड, इसका क्या आंसर आएगा? ये आपने कमेंट में बताना है, ठीक है जी। इसका मैंने जो है वो आंसर नहीं लगाया, या आपने कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। अब आते हैं हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है जी। अब आपको एक बात मैं वाज़ह कर दूं कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये नहीं है कि यही सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे, आपने तैयारी करनी है। अब प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज ये हमने बयान किया ना, तो ये आपने प्रेपोजिशन तैयार करनी है हरफे जार, ठीक है जी। सारी प्रेपोजिशन आपने तैयार करनी है कि प्रेपोजिशन है क्या। तो आपके ये एमसीक्यू 3 नंबर आपके ये क्लियर, ठीक है जी। और 5 नंबर ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आगे आगे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ये आपने तैयार लाजमी करने हैं, ये लाजमी आते हैं। ही सेड टू हर मे यू सक्सीड, ठीक है जी। चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है जी। ही विश्ड हर सक्सेस, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है जी। और ये आगे वाला भी बहुत रिपीट हो चुका है। चलिए हम देख लेते हैं। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, ठीक है जी। जैसे अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो होते हैं जो एक बात को तीसरे में बयान करना, दो लोगों की बात है तीसरे को बताना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है जी। आगे हम देख लेते हैं। सिलेक्ट दी वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर टू दी वर्ड प्रोवाइडेड, ठीक है जी। कारपुलेंट, ओबीज, ठीक है जी। हैगल, इसका है बारगेन। थ्रोंग, मास,
ये हैं साइनोनाइम्स, ठीक है जी, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है जी। एंटोनाइम्स और साइनोनाइम्स भी लाजमी ही आते हैं। इम्पुगन अजेल, ठीक है जी। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट टू द वर्ड प्रोवाइडेड, ठीक है जी। तो ऑपोजिट इसका वर्ड क्या होगा प्रोडिगल का, वो है थ्रिफ्टी। सेकेंडरी डिस्टेंट स्क्वाइल्ड, तो इसका है थ्रिफ्टी। आ गया टेसिट इलिसिट, ठीक है जी। आगे आ गया हमारे पास रिपोडिएट एडमिट, प्रिस्टाइन रीसेंट। आगे हमारे पास आ गया करेंसी के रिलेटेड सवाल। व्हाट इज़ दी कैपिटल, मैंने ना ढूंढ के लिखे हैं सवाल, ठीक है जी, जो लाजमी ही आने हैं। अगर ना आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, ये सवाल लाजमी आने वाले हैं, ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया, अब वो पूछ सकता है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अमेरिका, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना, तो आपने ये बताना होता है। चाइना का जो है वो बीजिंग है कैपिटल, दारुल हुकूमत, जैसे पाकिस्तान का है इस्लामाबाद, ठीक है जी, दारुल हुकूमत। पहले हमारा कराची था दारुल हुकूमत, फिर हमारा जो इस्लामाबाद हुआ, ठीक है जी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया, ट्रिपोली। आगे हमारे पास आ गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ आल्सो नोन एज सिटी ऑफ कनाल्स, ब्राज़ील, विनाइस, सिंगापुर, कोरिया, विनाइस, ठीक है जी। विच वन द फॉलोइंग पेशेंट फ्लावर ऑफ ब्रिटेन, आगे रोज, ठीक है जी। वर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वर्नल इक्विनॉक्स ऑकर्स ऑन 20 मार्च। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज लॉन्गेस्ट इन विच मंथ, यानी अर्थ और सूरज के दरमियान जो सबसे ज़्यादा लंबा अरसा वाला दिन कौन सा है, तो वो जुलाई का महीना होता है, ठीक है जी। उनका डिस्टेंस जो है वो बहुत लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है जी। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। ये भी बहुत एमसीक्यूज जो है वो अपना इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं, ठीक है जी। ये आपने लाजमी ही तैयार करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज सामने लेके आया हूँ, ये लाजमी आपने तैयार करने हैं। इसके रिलेटेड जो हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 2 या 4 अक्टूबर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगन इन 1799, ठीक है जी, 1799। आगे हमारे पास टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस डिड बिलोंग, स्पेन, इंग्लैंड, इटली, रोम, इटली, ठीक है जी। आगे ये सवाल लाजमी आपने करने हैं तैयार। ये जो मैंने आपको सारे बताए ना, ये आपने लाजमी ही तैयार करने हैं, इसके जो रिलेटेड हैं सवाल, ये भी और जो इसके रिलेटेड हैं, ठीक है जी। जैसे आपको बताया कि लीबिया करेंसी के बारे में आपने याद करना है। तमाम मुल्क की जो करेंसी पढ़नी है, कैपिटल पढ़ने हैं, वो भी लाजमी 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। UNICEF स्टैंड फॉर, UNICEF किसका मुखफ़फ़ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। अब ये सवाल नहीं आएगा, अब सवाल इस तरह का आएगा कि CSS का स्टैंड फॉर, CSS का मुखफ़फ़ क्या है, ठीक है जी। SSG का मुखफ़फ़ क्या है, जैसे स्पेशल सर्विस ग्रुप। इस तरह के आपको MCQs आएंगे। ASF के रिलेटेड सवाल आ जाएगा, ASF किसका मुखफ़फ़ है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता है। ASF का एक्ट आ सकता है कि ASF का एक्ट कब आया था, तो वो 1975 में आया था, ठीक है जी। लगा, ये आपने तैयार करनी। द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है जी, रीजनल कोऑपरेशन। आगे हमारे पास विच वन इज़ द करेंसी ऑफ इराक। ये देखें, अब करेंसी के बारे में आ गया, पहले कैपिटल के बारे में आया था, अब करेंसी। मैंने पहले आपको क्या बताया था कि करेंसी और कैपिटल तमाम मुल्क के याद कर लेने हैं, ये 3-4 नंबर आपके ये भी पक्के हो जाने हैं। तो इराक की करेंसी है दिनार। आ गया दी वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इज अमेजोन, सबसे जो पहला लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नाइल, सेकंड जो है वो अमेजोन है, और थर्ड है यंगटाज, ठीक है जी। वर्ल्ड दुनिया का, अगर पाकिस्तान का पूछे तो वो है तरबेला, ठीक है जी। तरबेला सबसे बड़ा जो डैम है हमारा, ठीक है जी। और दरिया कौन सा सबसे बड़ा है, दरिया सिंध शायद मेरे ख्याल से होगा, ठीक है जी। ये आपने तैयार करनी। इप्सॉम इंग्लैंड इज़ द प्लेस एसोसाइटेड विद, ये है हाउस रेसिंग, ठीक है जी। आगे हमारे पास फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स नोबेल प्राइजेज अवार्डेड, ऑल ऑफ दीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबसे हमारे नोबेल प्राइजेज हमें मिले हैं। ये पीस एंड इकोनॉमिक्स में भी, फिजिकोलॉजी में, मेडिसिन में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, ऑल ऑफ दीज आपने लगा देना है, ठीक है जी। हरियाणा इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, अफगानिस्तान, ठीक है जी। तो ये भी आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं। किसी की दुबई की जो अपना वो
एयरलाइन बारे पूछेगा तो वो किसकी है, तो आपने दुबई की बता देना है। ये भी पूछ सकते हैं कि दुबई की एयरलाइन का नाम क्या है, तो ये आपने लाजमी तैयार कर लेना। विच कलर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग टुगेदर येलो एंड सियान, ग्रीन। ठीक है जी। द लार्जेस्ट लेक ऑफ साल्ट वाटर इन द वर्ल्ड इज़, कैस्पियन। द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय मुस्लिम साइंटिस्ट अब्दुल इब्न सीना। ठीक है जी, अबू सीना। ठीक है जी, अबू सीना कहते थे इसको। आगे दी कंटिनेंट अंटार्कटिका लाइज एट दी साउथ पोल। मेरे पास है जी, व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड। ठीक है जी, इसका क्या आंसर है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी, 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा, आपने इसका आंसर मुझे बताना है। हु वाज दी फर्स्ट वुमेन गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये आपको पता है, डॉक्टर शमशाद अख्तर थी सबसे पहले जो स्टेट बैंक की गवर्नर थी, लड़की। ठीक है जी। अगर पूछें हु वाज दी फर्स्ट मेल या मैन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो आपने बताना है। ठीक है जी, कौन था। हु वाज दी फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। ये आप लाजमी याद रख लें कि सबसे जो पहले है ना, चीफ कमांडर हो गया, सबसे पहले वजीर आज़म, सदर, गवर्नर, कौमी असम्बली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपने जो पहले नंबर पे थी वो आपने याद कर लेनी है। जेम्स विल्फर्ड जेफर्ड जो था वो पाकिस्तान नेवी का सबसे पहला कमांडर चीफ था। ठीक है जी। दी हेड क्वार्टर्स ऑफ एयरफोर्स इज लोकेटेड इन, इस्लामाबाद में है एयरफोर्स का हेड क्वार्टर। तो एएसएफ का हेड क्वार्टर कहाँ है, वो है कराची में। ये ठीक है, आपने याद रख लेना। द रेंज ऑफ हतफ 4 इज़ 750 किलोमीटर, हतफ की रेंज है। रहबर गोहरी, ये भी आपने याद रख लेना है। और जो मिसाइल है, जैसे कि हतफ के बारे में पूछा है, आगे वो रहबरी के बारे में पूछ सकता है, गोहरी के बारे में पूछ सकता है, शहीन के बारे में पूछ सकता है। इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह तरतीब से आपने एक एक MCQs को आपने 5-5 एंगल से तैयार करना है। ठीक है, 5-5 तरीकों से। अब मैंने बताया ना, हतफ, गोहरी, ये 5 MCQs बन गए। द हाइस्ट नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड इज, तो इसका है तमगाए बसालत। ठीक है जी, ये तिरंगा लिखा है, तमगाए बसालत। हु वाज दी फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ एयरफोर्स। ये देखें आ गया ना, सबसे पहले कमांडर चीफ एयरफोर्स के कौन थे, एयर मार्शल असगर खान। ठीक है जी। कैप्टन मोहम्मद सरवर वाज मार्टायर्ड इन द वार ऑफ, ठीक है, 1965। ये आपको पता है, मोहम्मद सरवर जो इसको सबसे पहले जो है वो अपना तमगा मिला था। ठीक है जी, अपना वो था तमगाए निशान हैदर था। ठीक है जी, ये आपने याद रख लेना है। आगे आ गया है हमारे पास, जमरा फोर्ट इज लोकेटेड नियर पेशावर। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये कौन थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। तो पहले कौन थे, लियाकत अली खान। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और तीसरे कौन थे, मोहम्मद अली बोगरा। चौथे कौन थे, फिरोज़ खान नून। ठीक है जी। द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेज इज प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज इज प्रेसिडेंट। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है जी, 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आ गया हमारे पास जी, विच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ बीन द गार्ड ऑफ ऑनर ऑफ पाकिस्तान डे 23 मार्च 2018 परेड। इसका क्या आंसर है, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर है श्रीलंका। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, अगर आपने दूसरा पार्ट देखना है तो आपको आई बटन या आपको ये मिल रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करें और आप दूसरा पार्ट दे सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, तो चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी फरमाएं।